साथियों नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही शानदार का प्रोडक्ट नहीं बोलूँगा, साक्षात भगवान है जिन्होंने सेफ शॉप को लॉन्च किया है और जिसका नाम है संपूर्ण हनुमान। और साथियों संपूर्ण हनुमान एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लेके 11 भाषाओं के अंदर अवेलेबल है और इसका अपन डेमो भी करेंगे किस तरह से चलता है क्या है और बहुत ही शानदार का है। और ये देखो ऑटोमेटिक क्या है आवाज़। और आज मंगलवार का दिन था तो मैंने सोचा है संपूर्ण हनुमान जिसके अंदर सारी भाषाएं है और इसके अंदर संपूर्ण हनुमान जी की बाल लीलाएं वगैरह और सुंदरकांड वगैरह सारी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में अपन करेंगे आज किस तरह से ये है, किस तरह से चलता है सारी चीज़ें। इसको हर आदमी पढ़ सकता है, इसको अगर कोई आदमी है वो देख नहीं पाता है वो भी इसको पढ़ सकता है, और जो अंधा है सुन नहीं पाता है वो उसको हाथ लगा के पढ़ सकता है, और जो आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा भी नहीं है वो भी पढ़ सकता है, और जो आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ सकता है, और जो आदमी अंधा है वो भी पढ़ सकता है। तो कैसे पढ़ सकता है इसका हम डेमो प्लान करेंगे। तो ये हमारा संपूर्ण हनुमान है। और साथियों ये इसके साथ एक सेंसर टॉकिंग डेट आता है जिसके अंदर ये चार्जिंग होता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर बड़ा स्पीकर भी अपन लगा सकते हैं, प्लस इसके अंदर म्यूजिक वगैरह है जैसे इसको ऑन किया जाता है और इससे अपन आरती वगैरह सुन सकते हैं। माइनस प्लस का रिकॉर्ड भी होता है, जिस तरह से अपन इसको ओपन करते हैं तो आरती वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही अपन ऑन करते हैं इसको वापस एक बार के लिए जिस तरह से ओपन करते हैं इसमें नाम की डब्ल्यू ओपन होती है और बहुत ही शानदार तरीके से। अब इसके अंदर जैसे इसको ओपन करते हैं इसके अंदर एक बुक आती है, साथ ही इसके अंदर ये बुक आती है और ये बुक पूरी संपूर्ण हनुमान है। इसके अंदर सारी चीजें हैं और पूरी एक गोल्डन पेटेंट आती है, ये पूरी ओरिजिनल गोल्डन पेटेंट आती है और ये वाटर प्रूफ भी आती है, और इसकी 1 साल का वारंटी भी होती है। जैसे मान लो कोई बच्चा वगैरह देख रहा है पानी वगैरह गिरा दे तो ये खराब नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसके साथ ये आता है, ये 11 भाषाओं के अंदर अवेलेबल है। कौन सी भाषा में आपको सुनना है उस भाषा के अंदर आप इसको सुन सकते हो, पढ़ सकते हो आराम से। अभी किस तरह से चलती है इसके बारे में बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत ही शानदार की चीज आती है, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी। साथ ही इसके साथ एक बहुत ही बढ़िया ये आती है बुक, ये बहुत ही शानदार है जिसके अंदर हनुमान जी की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। जिसके अंदर जैसे हनुमान जी सीना जी के दिखा रहे राम और माता सीता को, उसके साथ साथ ये अंजलि माँ और हनुमान जी महाराज विराजमान है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ये जब हनुमान जी ने सूर्य भगवान को जब अपने मुंह में लिया था वो भी दृश्य इसके अंदर दिखाया हुआ है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई हुई है, जब जिस तरह से युद्ध हुआ था और उन्होंने क्या नाम हनुमान जी ने बहुत आतंक मचा रखा था उस टाइम, तो उस टाइम उन्होंने एक शक्ति उनको बुला दी थी अपनी शक्ति, उस टाइम का दृश्य है। और जो साधु संतों को ये परेशान किया करते थे वो भी दृश्य इसके अंदर दिखाया गया है। और हनुमान जी और श्री राम और भरत का जो मिलन था वो भी इसके अंदर दृश्य दिखाया हुआ है। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी दिखाई गई है। आप इसको अगर देख के देखोगे तो आपको बहुत बड़ा आनंद आने वाला है। और आज साथियों अपन देखा जाए तो ये देखो सारी माता सीता से जब हनुमान जी मिलने गए थे तब का ये दृश्य दिखाया हुआ है। जब लंका के अंदर इनको बैठने के लिए आसन नहीं दिया गया था तो ये अपना आसन किसने बनाया था, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। जो जब लंका के अंदर उन्होंने आग लगाई थी तो ये पूंछ से आग लगाई थी फिर लंका के अंदर, वो भी दृश्य इसके अंदर दिया हुआ है। सारी की सारी चीज़ें जब उन्होंने सेतु एक राम नाम का सेतु बनाया था वो भी दृश्य इसके अंदर दिया गया है। सारी की सारी जब से एक मुक्के से उनको जमीन के अंदर दरारें डालती थी तो सारी की सारी जब पहाड़ उठा के लेकर आए थे भरत के लिए, लक्ष्मण जी के लिए जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो पहाड़ उठा के लेकर आए थे वो भी दृश्य इसके अंदर दिया गया है। और जब युद्ध हुआ था उसका भी दृश्य इसके अंदर दिया गया है। और सारे के सारे दृश्य इनके अंदर दिए गए, सारे के सारे जितने आप देखना चाहो उतने सारे के सारे दृश्य इसके अंदर दिए गए। अब ये कैसे बोल पाएगी इसके साथ आती है। और अब ये बुक आती है, मेन बुक ये है अपनी जो किस तरह से बोलती है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसके साथ ये जो सेंसर टॉकिंग डेट आता है जिस तरह से अपन ओपन करते हैं इसको, इसके अंदर ये इस पे जैसे ओपन किया तो इसके अंदर डब्ल्यू ओपन हो जाती है और ये ऑटोमेटिक आरती के रूप में बोलने लग जाता है। और इसके अंदर देखो ये बहुत ही अंदर का दृश्य देखो, बहुत ही शानदार का दृश्य है जिसके अंदर मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, एकदम बहुत ही शानदार का दृश्य अंदर का दिया हुआ है इसके अंदर। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से सारा का सारा दृश्य दे रखा है। अब इसके अंदर क्या है कैसे अपन पढ़ सकते हैं, जैसे इसको अपन लेते हैं ये दे रखा है इसमें कंसोर्ट सीता। श्री रामचंद्र जी का जन्म दूसरे युग के अंत में त्रेता युग में हुआ 5114 BC में।
साथियों, काफी लोगों को पता ही नहीं कि राम का जन्म कब हुआ, लेकिन इसके अंदर वो चीज बताई जाती है 5114 ईस्वी के अंदर श्री राम का जन्म हुआ था। वो चीज इसके अंदर बताई हुई है। और इसके अंदर जैसे पढ़ोगे, श्री रामचंद्र को राम नाम से भी जाना जाता है। रामचंद्र जी को राम नाम से जाना जाता है, हिंदी के अंदर भी है। राम या श्री रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। अब ये पता भी नहीं होता लोगों को राम किसके अवतार में हुए थे, कौन से नंबर पे हुए थे। तो राम श्री विष्णु भगवान के 7वें अवतार थे, वो भी इसके अंदर बताया गया है। सारी की सारी चीजें। श्री राम ही रामायण के मुख्य नायक हैं, जिन्होंने पूर्ण सत्य निष्ठा के आधार पर अपने राज्य का संचालन किया, जिसके फलस्वरूप ही उनके काल को राम राज्य कहा गया। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रामनवमी के बारे में। रामनवमी के दिन को श्री राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में चैत्र महीने का 9वां दिन पड़ता है। दीपावली भारत के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की जीत का आध्यात्मिक प्रतीक भी है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। यह वही दिन था जब भगवान राम अयोध्या पहुंचे थे। इसके अंदर बताया गया था कि दीपावली किस लिए मनाई जाती है। जब भगवान अयोध्या 14 साल का वनवास लेके वापस आए थे, उसके मनाई जाती है। तो सारी की सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था एक बहुत ही बढ़िया चीज कि कौन सी भाषा में आप सुनना चाहते हो। अगर इसको आप हिंदी में सुनना चाहते हो तो हिंदी चूज कर सकते हो, हिंदी। और अगर आप इसको तमिल में सुनना चाहते हो तो तमिल सुन सकते हो। आप इसको तेलुगु में सुनना चाहते हो, मराठी, और इसके साथ कन्नड़, और इसके साथ ये पता नहीं कौन सी, आसमी, गुजराती, नेपाली। जिस भाषा में आप सुनना चाहते हो, इंग्लिश में भी सुनना चाहते हो, हर भाषा के अंदर इसको सुन सकते हो। अभी जैसे आपको हिंदी में सुनना है तो इसमें अपन इसको चूज किया, तमिल, अपन हिंदी को चूज कर लेते हैं। हिंदी में चूज कर लिया, उसके बाद इसको पूरी सुन सकते हैं अपन जिस जगह। जैसे अभी बहुत सारी चीजें इसके सामने आपको बताना चाहूँगा। जय श्री राम। जिस तरह से इस तस्वीर को ऊपर टच करते हैं तो इसमें हनुमान जी की जो ध्वनि है वो उत्पन्न होती है, जय श्री राम नाम की। ओम केसरी सुताय नमः। बहुत ही शानदार की हर चीज में ध्वनि उत्पन्न है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सिर्फ मात्र टच करने पे हनुमान जी भारत के सबसे लोकप्रिय व पूजनीय देवता हैं। सीता माता से उन्हें कई आशीर्वाद प्राप्त हैं। जैसे सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि संकट से बाहर निकलने के लिए लोग आपकी छवि की पूजा करेंगे। आपका नाम मात्र लेने से भक्त बुरी आत्माओं के प्रभाव से बच सकेगा। ये माता सीता का उसको आशीर्वाद दिया हुआ है। तुलसीदास भी हनुमान जी को कई प्रकार संबोधित कर चुके हैं, जैसे कि शंकर सुवन, शिव के पुत्र, केसरी नंदन, पिता केसरी का हर्ष, अंजनी पुत्र, अंजना के पुत्र, पवन सुत, पवन देव के पुत्र। इन सभी तक पहुंचने के लिए हनुमान जी को पूजा जाता है। हनुमान शिव के अवतार या 11वें रुद्र के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे इसमें बताया गया शिव जी के, हनुमान जी शिव भगवान के अवतार है और 11 रुद्र के रूप में इसको पूजा जाता है। काफी लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं होता है। अपन फालतू के अंदर हिंदुत्व का झंडा लेके भागते हैं, बोले वो हो गया हिंदू जिंदाबाद, लेकिन पता ही नहीं होता है भगवान के बारे में। और मोदी जी भी ऐसा बोलते हैं कि अस्त्र नहीं उठाओगे तो बोला जाता है शस्त्र वस्त्र दोनों अपने को बहुत जरूरी होता है, जबकि लोग अस्त्र तो उठा लेते हैं लेकिन शस्त्र के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। तो ये भी अपने को पता होना बहुत जरूरी होता है। हनुमान शक्ति रूप भी है, यानी वो शक्ति का प्रकटीकरण है। आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए भक्तों द्वारा हनुमान जी के 1 सिर वाले, 5 सिरों वाले और 11 सिरों वाले रूप की पूजा की जाती है।
बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों इसके अंदर देखने के लिए। जब आप लेके इसको देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और जिस तरह से ये राम नाम का जो सेतु बना था, ये पत्थर भी, इसमें पत्थर भी टच करेंगे। भक्ति श्री राम उस पत्थर पे टच करेंगे तो आज भी राम की ध्वनि उस पत्थर के अंदर उत्पन्न होती है। यहाँ पे मात्र टच करना है। श्री राम हर पत्थर पे टच करोगे तो श्री राम की ध्वनि उत्पन्न होगी। श्री राम ये श्री राम के चरण पादुका है, तो जैसे इस पे टच करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या ध्वनि उत्पन्न होती है, देखते हैं अपन। श्री राम श्री राम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है यहाँ पे। श्री राम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत वीरा, यह तस्वीर दे रखी है यहाँ पे। अपन जैसे ही टच करेंगे संकट कटे मिटे सब मीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। साथियों बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, सुबह शाम तक बताए तो पूरी नहीं हो सकती है ना। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको एडिट किया हुआ है। जैसे हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान को जब मुंह में लेके जा रहे थे तो इसमें देखो प्रभु ने क्या बोला। प्रभु मुद्रिका मेली मुख मान, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुंह में रखकर समुद्र पार कर लिया। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। जो हनुमान जी की जो जो बचपन की सूर्य शरारत है, के युग सहस्त्रों मील दूर है, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। जब हनुमान जी छोटे थे तो उन्होंने कहना बचपन के अंदर सूर्य भगवान को अपने मुंह के अंदर निकला था, वो भी दृश्य इसके अंदर बताया हुआ है और अपन इसको टच करके फील कर सकते हैं। आपके मंत्रोपदेश का विभीषण ने पूर्णतः पालन किया, इसी कारण वे लंका के अधिपति बने। इसको समस्त संसार जानता है। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सहस्त्रों सिर वाले सर्पराज आदिशेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी देवी श्री लक्ष्मी जी के पति ने आपका आलिंगन करते हुए ऐसा कहा। ये जब हनुमान जी महाराज वापस पर्वत उठा के लेके आ रहे थे तब का दृश्य इसके अंदर। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि पुर